सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं एकादशः पाठः कार्य अकार्य व्यवस्थितिः। उसी के क्रम में आज हम करेंगे द्वादशः श्लोकः। आत्म संभाविताः स्तब्धाः धन मान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैः ते दंभेन अविधिपूर्वकम्। आइए अर्थ करते हैं इसका। आत्म संभाविताः अर्थात स्वयं को ही आत्म स्वयं, संभाविताः संभावना ढूंढने वाले अर्थात अपने अंदर ही संभावनाओं की तलाश करने वाले, खोज करने वाले। अर्थात यदि सामान्य शब्दावली में कहें तो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाला, स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले। स्तब्धाः, स्तब्धाः होता है अविनीत, अविनीत मतलब असभ्य। धन मान मदान्विताः, धन धन, मान सम्मान, मदान्विताः के मद से युक्त। देखो मदान्विताः, मदेन अन्विताः, मद होता है घमंड, अन्विताः युक्त, धन और मान के घमंड से युक्त जो लोग हैं। आत्मसंभाविताः स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले, उद्दंड या फिर कहेंगे अविनीत, धन और मान के घमंड से युक्त जो मनुष्य होते हैं, ते वे सब जो इन सब गुणों से युक्त होते हैं, इन सब दोषों से युक्त होते हैं, ते वे सब दंभेन घमंड पूर्वक, घमंड से, नाम यज्ञैहि, नाम केवल आडंबर रूपी यज्ञों के द्वारा, अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम का अर्थ है शास्त्र नियम विरुद्ध। एक विधि होती है किसी भी यज्ञ को करने की, उस नियम के विरुद्ध जाकर, शास्त्र नियम विरुद्ध विधि पूर्वक यजन्ते, यज्ञ करते हैं। वे सब लोग, कौन सब लोग? जो अभिमान से युक्त होते हैं, आत्मसंभाविताः स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले, अविनीत तथा धन और मान के मद से युक्त, वे सब केवल नाम यज्ञ ही, केवल नाम के यज्ञों के द्वारा, दंभ घमंड के घमंड से, शास्त्र नियम विरुद्ध विधि से यज्ञ करते हैं। आशा करते हैं ये श्लोक समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब हम बढ़ने जा रहे हैं अग्रिम श्लोक की ओर, और वो है त्रयोदशः श्लोकः। कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष। त्रयोदशः श्लोकः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः असूयकाः, अभ्यसूयकाः। यदि हम पूरा लें तो अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। आइए इस श्लोक का अर्थ करते हैं। अहंकार, अहंकार अर्थात घमंड, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वे सब लोग। अभिमान, अहंकारम, अहंकार, बलम, बल, ताकत, दर्पम, दर्प होता है घमंड, कामम, कामनाओं को, क्रोधम, क्रोध को, च और संश्रिताः से पर आश्रित। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध पर आश्रित अर्थात इन सब से युक्त। माम,
मुझे। अब यहाँ पर माम भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए प्रयोग किया है। माम मुझे आत्मपरदेहेषु, आत्म स्वयं अपने, पर दूसरों के, देहेषु शरीरों में, अभ्यसूयकाः निंदा, अभ्यसूयकाः निंदा करने वाले, प्रद्विषन्तः ईर्ष्या करने वाले होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा मैं श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। जो मनुष्य, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं, वो कैसे होते हैं? अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त। जो अभ्यसूयकाः निंदा करने वाले मनुष्य होते हैं, अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से युक्त जो निंदा करने वाले मनुष्य होते हैं, माम मुझे, आत्मपरदेहेषु अपने और दूसरों के शरीरों में निवास करने वाले, मुझे, प्रद्विषन्तः मुझसे ईर्ष्या करने वाले होते हैं। प्रद्विषन्तः मतलब ईर्ष्या करने वाले होते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। और मैं कैसा हूँ? जो उनके अपने और दूसरों के शरीरों में निवास करने वाले, मुझे ईर्ष्या का पात्र बना देते हैं, मुझसे ईर्ष्या करने वाले होते हैं। आशा करता हूँ ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। अग्रिम श्लोक की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। 14 श्लोकः। चतुर्दशः श्लोकः। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। फिर देखेंगे, तान् अहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। आइए अर्थ करते हैं इसका। तान उनको, उन्हें किन्हें? उन्हें, अहम मैं, द्वेषतः। अब ध्यान दीजिएगा, द्वेषतः का मतलब होता है द्वेष करने वाले, द्वेष करने वालों को। उन्हें मैं, उन्हें किन्हें? वो कैसे हैं? द्विषतः द्वेष करने वाले लोगों को, क्रूरान क्रूर मनुष्यों को, संसारेषु संसारों में, नराधमान उन मनुष्यों में निकृष्ट अधम मनुष्यों को, क्षिपामि फेंकता हूँ, अजस्रम लगातार निरंतरम, अशुभान अशुभान जो शोभनीय नहीं हैं उन्हें, आसुरीषु आसुरी योनियों में, योनिषु योनिषु मतलब योनियों में, और आसुरीषु आसुरियों में, आसुरी योनियों में, एव ही। आशा करता हूँ हर पद का अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसका एक साथ अर्थ करते हैं। अहम मैं, अहम अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी के लिए प्रयोग किया गया है। द्विषतः द्वेष करने वाले, तान उन्हें, क्रूरान क्रूर मनुष्यों को, नराधमान मनुष्यों में जो अधम मनुष्य हैं उन्हें, अशुभान जो अपवित्र हैं उन मनुष्यों को, अजस्रम अजस्रम अर्थात निरंतर, संसारेषु संसारों में, जो संसार हैं, जितने भी संसार हैं उनमें जब वो जन्म लेते हैं तो आसुरीषु योनिषु आसुरी योनियों में, एव ही क्षिपामि फेंकता हूँ, अर्थात लगातार जब जब वो जन्म लेते हैं
तब मैं उन्हें आसुरी प्रवृत्ति से युक्त मानव ही बनाता हूँ, उन्हें ऐसे चक्र में फंसा कर रखता हूँ ताकि उनकी मुक्ति ना हो। देखिए, आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी भी अच्छे कार्य नहीं करते, और जो अच्छे कार्य नहीं करते उनकी मुक्ति नहीं होती। वे कभी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, वे लगातार इसी चक्र में फंसे रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें मैं लगातार संसारों में आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ, असुर के रूप में ही उन्हें इस पृथ्वी पर रखता हूँ। तो अभी हमने किया श्लोक संख्या 12, 13, 14। अग्रिम वीडियो में अंतिम 2 श्लोक 15 और 16 भी पढ़ाए जाएंगे। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। सर्वेभ्यो नमो नमः।